अगर कोई भी अच्छी आदत शुरू करनी हो या बुरी आदत छोड़नी है तो इस बुक की समरी एटॉमिक हैबिट्स, इससे आपको अमेजिंग सीक्रेट मिलेंगे जिसे अपनाकर आप गुड हैबिट आसानी से शुरू कर सकते हैं और लाइफ में सफलता हासिल कर सकते हैं। क्या आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते, तो ये बुक समरी आपके लिए है। किसी भी चीज में सफलता पानी है तो उसके लिए जुटे रहने की हैबिट्स डालनी पड़ती है, लेकिन अच्छी हैबिट्स कैसे डाली जाती है इसी के सीक्रेट इस बुक में बताए गए हैं। सीक्रेट नंबर 1, आदत बनती कैसे है, क्यू क्रेविंग, रिस्पॉन्ड एंड रिवार्ड। कोई भी आदत अच्छी हो या बुरी 4 स्टेज में बताती है। स्टेज नंबर 1, क्यू यानी सिग्नल। सबसे पहले बाहर से आपको सिग्नल मिलता है, जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का पोस्टर देखते हैं तो वो आपके लिए सिग्नल का काम करता है। स्टेज नंबर 2, क्रेविंग। सिग्नल यानी क्यू मिलने के बाद आप में भी उस चीज की लालसा या क्रेविंग जाग उठती है। स्टेज नंबर 3, रिस्पॉन्स। फिर आप उस लालसा या इच्छा को रिस्पॉन्ड देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का पोस्टर देखकर आप में डिजायर आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हो। स्टेज नंबर 4, रिवार्ड। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी या प्लेजर का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानी होने लगती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभल जाइए। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उनकी ओर ना देखें, बल्कि जॉगिंग करते हुए वहाँ से निकल जाएं। अगर क्यू मिल भी जाए तो डिजायर को खत्म कर दें। डिजायर होने लगे तो रिस्पॉन्ड ना दें, बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे। सीक्रेट नंबर 2, अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला, ऑब्वियस एंड अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग। आइए अब देखते हैं कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 स्टेप्स लेने हैं। स्टेप्स नंबर 1, ऑब्वियस। ऑब्वियस का अर्थ है क्लियरिटी। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो सबसे पहले उसका गोल क्लियर कर लें, मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना। जैसे ब्लॉगिंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो ये डिसाइड कर लें कि आप एक ब्लॉग से कितना पैसा कमाना चाहते हैं। अगर बिगिनर है तो आपका टारगेट 5000 मंथ हो सकता है। अगर आप दिमाग को ये टारगेट देंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, वो उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि ब्लॉग से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा तो ब्रेन कंफ्यूजन में रहेगा, क्योंकि बहुत सारा का मतलब कुछ भी हो सकता है। आप ब्रेन को क्लियर गोल दें। ऐसे ही ब्लॉग के केस में आप दिन में कितना लिख सकते हो इसका भी गोल बना लें। 1 पेज लिख सकते हो तो बोलो कि 1 पेज डेली लिखूंगा। ऐसा ना हो कि आज तो 5 पेज लिख लिए फिर 1 सप्ताह तक कुछ ना लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये क्लियर कर लें कि कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे, 15 मिनट, 30 मिनट एक्सेट्रा, जितना टाइम हो उतना करें। ऐसे ही कितने पुशअप मारते हैं ये पहले ही सोच लें, 20, 40, 80। तो हर काम का टारगेट ऐसा ही रखें, दिमाग ऑब्वियस या क्लियर हो पाए, तभी वो उसे आपसे अचीव करवाने की कोशिश करेगा। स्टेप नंबर 2, अट्रैक्टिव। गोल को अट्रैक्टिव यानी मजेदार बनाइए। दोस्तों, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत ही जरूरी है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 वर्ड लिखिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में गार्डन में वॉक कर सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, फिर से फ्रेश फील करे तो 500 वर्ड और लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में एक रेप के बाद रेस्ट ले लें, दोस्तों के साथ गपशप मार लें। कभी भी किसी काम को लंबे समय तक एक साथ ना करें, हर आधे घंटे में ब्रेक जरूर लें और ब्रेक में कुछ इंटरेस्टिंग काम कर लें। स्टेप नंबर 3, इजी। गोल को अचीव करना इजी बना लें। इसके लिए पहले तो असंभव गोल ना रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुशअप करने की ना सोचे, ब्लॉगिंग में एक दिन में 4 पोस्ट लिखने की ना सोचे। गोल को छोटे छोटे स्टेप में करें, आपको बहुत इजी लगेगा। स्टेप नंबर 4, सेटिस्फाइंग। गोल से आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो देखो कि आप मस्कुलर और हैंडसम होते जा रहे हैं, फेट लूज कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आप उस अच्छी हैबिट को जारी रखने की मोटिवेशन मिलेगी। सीक्रेट नंबर 3, लंबे समय तक हैबिट्स को कैसे जारी रखें, टाइम एंड प्लेस। दोस्तों, अगर आप किसी भी गोल को पाने के लिए अच्छी हैबिट बनाना चाहते हो तो 2 काम जरूर करें। सबसे पहले उसे करने का टाइम फिक्स कर लें और दूसरा उस काम को कहां पर करेंगे ये भी डिसाइड कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस समय लिखेंगे, सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हैं, ये सब तय कर लें। इससे आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाएगा। फिर ये भी सोच ले कि किस कमरे में कहां पर बैठकर लिखेंगे, तो टाइम एंड प्लेस फिक्स करना बहुत ही जरूरी होता है। सीक्रेट नंबर 4, टाइनी हैबिट्स का कंपाउंड इफेक्ट। दोस्तों, कई सारी छोटी हैबिट्स बनाएं, इससे आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना फायदा मिलेगा। जैसे हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज करें, हर दिन 10-15 मिनट बुक समरी सुन सकते हैं, हर दिन 30 मिनट ब्लॉग लिख सकते हैं अगर ब्लॉगर बनना चाहते हो तो। ऐसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही डेवलप कर देगी। सीक्रेट नंबर 5, हैबिट से अपनी आइडेंटिटी बदलें। क्या लोग आपको लेजी बोलते हैं, क्या स्मोकर बोलते हैं, निकम्मा बोलते हैं? लोगों की नजर में आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर सच में आप में बुरी आदत है तो लोग उसे आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान बना देते हैं। आपके पीठ पीछे आपका वही नाम होता है, इसके लिए आपकी निंदा की जाती है। लेकिन आप बड़ी सरलता से अपनी आइडेंटिटी को आज और अभी से बदल सकते हैं। आप बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस कर
दीजिए। जैसे ऊपर बताया गया था, टाइनी हैबिट डेली, और नई आदत को बोझ मत समझिए। 15 मिनट ही कीजिए पर डेली कीजिए। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली करना होगा। सफल लोगों की यही आदतें होती है, वे किसी भी काम को लगातार और लंबे समय तक करते रहते हैं। सीक्रेट नंबर 6, आपकी एनवायरनमेंट भी मैटर करती है। दोस्तों, आप कहाँ उठते बैठते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। आपको पता है, गलत संगत का असर गलत होता है। स्मोकिंग करने वाले फ्रेंड के साथ रहोगे तो आप भी स्मोकिंग करने लग जाओगे, लेकिन एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग करने वाले फ्रेंड के साथ रहोगे तो आप में भी एक्सरसाइज करने की आदत आ जाएगी। इसीलिए डिसाइड करिए कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। बहुत से बुरी संगत वाले दोस्त एक ना एक दिन जरूर छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे वो जॉब की वजह से या शादी करके आपसे दूर चले जाते हैं। कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाला, लेकिन जो बुरी या अच्छी आदत वो देकर जाएंगे वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए उचित फैसला लीजिए। सीक्रेट नंबर 7, सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। बुक में बताया गया है कि बुरी आदतों से बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की जरूरत है। इसके भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे स्मोकिंग छोड़नी है तो आज से ही सिगरेट के पैकेट को लात मारकर बाहर फेंक दें। बुरी आदतों को बोलो कि आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं और आप उसके गुलाम नहीं हैं। जब भी बुरी आदत का ख्याल आए तो कोई भी एक्सरसाइज करने लग जाएं, जैसे पुशअप, सीटअप या फिर रनिंग। जैसे ही आपकी सांसें फूलने लगेगी आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप अच्छी आदत के लिए कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग में अगर पेन होने लगे तो बोलो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इतनी पेन झेल सकता हूँ, या फिर बोले आई लव पेन। इससे आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। सीक्रेट नंबर 8, फैमिली और फ्रेंड का भी रोल होता है। हैबिट्स को डलवाने में फैमिली और फ्रेंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके फैमिली के लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो आप भी उठ जाएंगे। कोई घर में ड्रिंक करता है तो आप भी चोरी छुपे करने लग जाओगे। ऐसा ही फ्रेंड का रोल ऊपर बताया गया है। इसलिए अगर आप अपने फैमिली के लोगों को भी अच्छी आदतों के लिए मोटिवेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सीक्रेट नंबर 9, बेशक धीरे चलें लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़ें। दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं होती। भागोगे तो हाँफ जाओगे और रास्ते में मिलने वाले अद्भुत नजारों को भी मिस कर दोगे। आज का इंसान जब देखो भागते रहता है। किसी से आराम से प्यार से बात करने तक फुर्सत नहीं है, लेकिन लालच की ये दौर कभी भी खत्म नहीं होगी। गाड़ी आ जाती है तो बंगले के लिए दौड़ने लग जाते हैं, बंगला आ जाए तो बैंक बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस आएगा तो ज्यादा प्रॉपर्टी की दौड़ शुरू हो जाएगी। ये सब जरूर शामिल करना चाहिए, लेकिन आराम आराम से, ना कि 24 घंटा भागम भाग मचाकर। अपनी फैमिली और फ्रेंड को टाइम देना चाहिए। उन्हें हेल्प चाहिए तो हेल्प कीजिए। लाइफ को फुल एंजॉय भी करिए। इसलिए कोई भी गोल पाना हो तो उसकी हैबिट डालिए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते रहिए। बॉडी बिल्डिंग करनी है तो डेली एक्सरसाइज करिए, चाहे वो 5 या 10 मिनट क्यों ना हो। ब्लॉगिंग करनी है तो डेली लिखो, चाहे 100-200 वर्ड ही क्यों ना हो। और ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सीक्रेट नंबर 10, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कम से कम मेहनत करनी पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्टकट ढूंढना है। अगर किसी काम को करने के सही 3 रास्ते हैं तो आपको सबसे कम एफर्ट वाला चुनना है, लेकिन वो होना सही चाहिए। अगर आपको कोई बिजनेस लगाना है तो पहले ये मत सोचो कि पहले मैं हर चीज सीख लेता हूँ, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल एक्सेट्रा, फिर शुरू करूंगा। ऐसे तो सालों वेस्ट हो जाएंगे। पहले आप स्टार्ट कर दीजिए और साथ ही साथ सीखते रहिए। ऐसे ही ब्लॉग शुरू कीजिए और साथ ही साथ सीखते भी रहिए। देर करेंगे तो गूगल एडसेंस देखेगा कि आपका ब्लॉग अभी तो नया है, आपका अप्रूवल डिले हो जाएगा। इससे आप ब्लॉग पर एडवर्टाइज नहीं दिखा पाओगे और एड्स के बिना पैसा नहीं बनेगा। इसलिए पहले ब्लॉग स्टार्ट कीजिए और फिर साथ ही साथ सीखते रहिए ताकि आपके ब्लॉग की उम्र ज्यादा लगे। सीक्रेट नंबर 11, काम जल्दी निपटाने का 2 मिनट्स रूल। दोस्तों, हम कई बार सोचते हैं कि इस काम को बाद में कर लेंगे, लेकिन कितनी बार हम उस काम को भूल जाते हैं या फिर टालते रहते हैं और धीरे धीरे लास्ट डेट आ जाती है और फिर हड़बड़ी में उस काम को कर लेते हैं। इसलिए काम को सही समय करने की आदत डालें। इसके लिए ऑथर ने 2 मिनट रूल दिया है। जैसे ही कोई काम मिले आप उसे 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करें। ब्रेन को बोलो कि इस काम में 2 मिनट दो। जैसे फोन का बिल आए तो 2 मिनट में ही वेबसाइट पर जाकर निपटा दें। एक्सरसाइज का मन हो तो ब्रेन को बोलो चलो 2 मिनट कर लो। बहुत से काम 2 मिनट में नहीं होंगे, लेकिन ये ब्रेन को मोटिवेट करने का ट्रिक है, क्योंकि जब आप किसी काम को 2 मिनट में करते हो तो फिर 15 मिनट करने के लिए भी मोटिवेट हो जाते हो। जैसे पढ़ाई का मन हो तो 2 मिनट 20 मिनट भी बन जाएंगे। 2 मिनट रूल आप भी लगा सकते हैं, जैसे कि 2 मिनट में इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए और इससे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इससे आपका मिनिमम एफर्ट वाला रूल भी लागू हो जाएगा। आपको याद रखने का एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। आप दूसरों से ज्यादा ज्ञान हासिल करेंगे, ज्यादा सीक्रेट और टेक्निक आपको पता चलेगी जो आगे चलकर आपको सफल बना देगी और आप दूसरों से 2 कदम आगे भी रहेंगे। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।